हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसका जो हेडिंग है, फर्स्ट पॉइंट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम पॉइंट नंबर इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1.2 से स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ मैटर। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहला यानी कि 1.2 पॉइंट का इंट्रोडक्शन है, नेचर ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी जो मैटर है उसका नेचर कैसा है, वो कैसा दिखने में है, उसका गैशियस फॉर्म क्या है, उसका कलर क्या है, ऑर्डरलेस क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस, यानी कि आप छोटे से जानते हो मैटर क्या चीज़ है। कोई भी चीज़, पत्थर, पानी, फिर से ले लो सॉयल, बॉटल, सब मैटर से बने हुए हैं। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर, यानी कि कोई भी चीज़ का अगर कोई मास है, हल्का है, पतला है, भारी है, वो उसका मास है, और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि उसका कुछ शेप वगैरह होता है, तो उसे हम कहते हैं मैटर। ओके, एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जांपल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग्स एट्सेट्रा आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। ये सभी मैटर है। यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई शेप। तो हम क्या जानते हैं, ये इसका इन चीज़ों का कुछ मास है और सम स्पेसेस ये ऑक्यूपाई करते हैं। लेट अस रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। हम स्टेट्स ऑफ मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉल कर लेते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं, फिर भी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, विच यू लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये है पॉइंट 1.2.1। You are aware that matter can exist in 3 physical states, viz, solid, liquid and gas। ये हम सभी जानते हैं कि मैटर का 3 स्टेट होता है। वो क्या है? सॉलिड, यानी कि जो सख्त एकदम रिजिड है। लिक्विड, यानी कि जो फ्लो करता है, बहता है, जैसे कि पानी, और एग्जांपल ले लो जैसे कि एयर। ये सभी की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है इसके अंदर। और तीसरा है गैस। गैस जैसे कि हवा, एलिमेंट्स की गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। जैसे कि गैस को हम देख नहीं पाते, इसे महसूस करते हैं। ओके, तो हमारी नेक्स्ट लाइन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दिस 3 स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन फिगर 1.1। तो हमें फिगर 1.1 में इन तीनों का पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाया गया है। तो हमारा पहला जो सॉलिड है, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। वो सॉलिड दिखने में कैसा होगा? ऐसे, यानी कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत अटके हुए हैं, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में आप देख सकते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो स्फीयर दिख रहे हैं ना, वो बॉल्स, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, यानी कि ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में आता है गैस। गैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो बहुत ही फैले हुए हैं, और इसलिए हम गैस को बहुत ही तेज़ी से और फास्ट फ्रीली मूव करने देखते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। पहले तो आया मैटर। मैटर के 2 पार्ट, मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंस। ओके, मिक्सचर के फिर 2 पार्ट, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, उसके बाद आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। ओके, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1.2.1 में। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू आर एवर दैट, तो ये लाइन हो चुका था।
पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स है वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि उनके बीच में मूवमेंट करने की कोई फ्रीडम नहीं है। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड, लिक्विड्स में भी पार्टिकल्स ईच अदर के पास में ही होते हैं लेकिन वो मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, हाउएवर इन गैसेस द पार्टिकल्स एज फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज particles present in solid or liquid states and their movement is very and easy fast, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूरे दूरे में फैले हुए होते हैं और इनके जो मूवमेंट है बहुत ईजी है और बहुत फास्ट है। ओके, बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सॉलिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड डिफाइनाइट शेप, यानी कि सॉलिड जैसे जो चीज़ें हैं जैसे कि आप ले सकते हो पत्थर, चेयर, बॉटल, टेबल, इनके सब डिफाइनाइट वॉल्यूम है, यानी कि इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है, बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। और डिफाइनाइट शेप, और इनका शेप भी फिक्स्ड है, यह शेप चेंज भी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड का। लिक्विड में दिया है वो है लिक्विड्स हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप, लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड है लेकिन क्या है उसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, यानी कि वो क्या करते हैं जिस कंटेनर में उन्हें रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा गैसेस सिर्फ नाइदर डिफाइनाइट वॉल्यूम नॉर डिफाइनाइट शेप, और गैसेस का क्या होता है इनका ना तो डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है यानी कि ये जैसे तैसे रह सकते हैं और ना ही इनका कोई शेप होता है। दिस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि इन तीनों स्टेट्स का मैटर है इन तीनों मैटर का जो स्टेट्स है वो भी आपस में चेंज हो सकता है, और क्या कंडीशन में, टेम्परेचर और प्रेशर में, यानी कि सॉलिड को जब हम हीट करेंगे हमें लिक्विड मिलेगा और लिक्विड को फिर से हीट करने पर गैस मिलेगा। ओके, ये हुआ टेम्परेचर। और प्रेशर में क्या होगा, गैस को जब हम कूल करेंगे हमें लिक्विड मिलेगा और लिक्विड को जब हम फिर से कूल करेंगे हमें सॉलिड मिलेगा। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आइस क्यूब एक सॉलिड है, उसे हम थोड़ा सा हीट करने पर वो वाटर बन जाता है यानी कि लिक्विड, और ज़्यादा हीट करने पर वो क्या हो जाता है वेपर बन के गायब हो जाता है। तो ये क्या है गैस। और फिर से हम जब गैस से लिक्विड आप देख सकते हैं जैसे कि स्नो गिरता है, स्नो वो आसमान में गैस के फॉर्म में रहता है और कूल होने पर लिक्विड फॉर्म में धरती पर गिरता है। तो उसी लिक्विड को हम जब फ्रीज़ करेंगे यानी कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड। नेक्स्ट लाइन है, ऑन हीटिंग ए सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू ए लिक्विड एंड द लिक्विड एंड फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस। तो ये सब तो हमें ऊपर में पढ़ा ही है। इन द रिवर्स प्रोसेस ए गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाइज टू द लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग फ्रीजेस टू द सॉलिड। तो चलिए 1.2.2 पॉइंट में चलते हैं। इन क्लास 9 चैप्टर 2 यू हैव लर्न दैट एट द माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मैटर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन इन फिगर 1.2। तो हमने देखा है 1.2 फिगर में मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप होते हैं। गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है, यानी कि नया मतलब एकदम न्यू है। मैं यहाँ पर 11 और 12 का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हो सके तो इंग्लिश भी थोड़ा डिस्कस कर दो। और सॉरी फॉर दिस कि मेरी हिंदी उतनी प्रॉपर नहीं है क्योंकि मैं एक बंगाली स्टूडेंट हूँ।
क्लास 12 में पढ़ रहा हूँ, तो हो सके तो मेरी गलतियाँ माफ़ कर देना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना अपने भाई को। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करते हैं। When all constituent particles of a substance are same in chemical nature, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है किसी भी सब्सटेंस का, वो नेचर केमिकली नेचर में सेम है, इट इज़ सेड टू बी ए प्योर सब्सटेंस। यानी कि एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि सोना के अंदर क्या है, सोने के ही पार्टिकल्स है और कुछ एलिमेंट्स के पार्टिकल्स नहीं है। इसी तरह प्योर मतलब कि शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, जो है उसी है, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। ए मिक्सचर कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, और यह है प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या है, मिक्सचर तो आप सबको पता ही होगा, मिक्सचर यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स का मिक्सचर। ए मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 or more प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, यानी कि किसी भी रेशियो में एक मिक्सचर में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हैंस देयर कॉम्पोजिशन इज़ वेरिएबल। प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स components. Many of the substances present around you are mixture. For example, sugar solution in water, air, tea, etc. are all mixture। यानी कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वही मिक्सचर के मेन सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि पानी में चीनी को घुला देना, वैसे वैसे एक मिक्सचर हो जाता है। एक मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस और मिक्सचर क्या दो टाइप के होते हैं, एक है होमोजेनियस और दूसरा है हेट्रोजेनियस। ओके, तो बाकी के लाइन्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।